नमस्कार, राधे राधे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत लंबा हो गया था, इसलिए पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कुछ। ये क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन टू वेक्टर फंक्शंस ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। हमें ये इंटीग्रल निकालना है। सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इन दोनों बीच वेक्टर के, ठीक है। तो ए डॉट बी वेक्टर का वो क्या निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? ओके, ये हमारे किसके कुल हो जाएगा? 3t³ माइनस टी माइनस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3t³ प्लस टी स्क्वायर माइनस में टी। ओके, अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रल करना है। विद रिस्पेक्ट टू टी, तो उसमें क्या हो जाएगा? वन थ्री टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में सी। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हमें यहाँ पे सी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अपन डायरेक्टली लिमिट्स पुट करनी है यहाँ पे 1 to 0 तक, ठीक है। तो जब लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 12। ओके, क्या आ जाएगा? 7/12। ओके, तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है। तो जिससे देखते हैं अब हमें कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। हमें फोर्स दे रखे हैं यहाँ पे, हमें कर्व दे रखा है यहाँ पे, और हमें पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, x0 0 पर दे रखा है हमें 0, पोजीशन फैक्टर xt पर 2 दे रखा है, और y 0 पर 0 और y t पर 4। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कर्व दे रखा है, ठीक है। तो मैं और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट DL। और जो हमारा DL होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, और हमें यहाँ पे फोर्स दे रखी है डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो क्योंकि z कंपोनेंट तो था ही नहीं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 2xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy। ओके, हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू dx क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू dy दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं।
ओके, अब कर्व, हमें कर्व दे रखा है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y की जगह पर हम एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और यहाँ पे हम वाई स्क्वायर है तो एज इट इज़ रहने देंगे उसको। यहाँ से हमारे पास वक्त की वैल्यू आ गई जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, में जो y के कंपोनेंट्स थे उनको 1 से लेकर 0 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है, और जो x के कंपोनेंट है उसको 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 to 2 और इसको 0 to 4। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाए इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 माइनस y क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 माइनस 0 माइनस 4 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 64 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 64 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 3 माइनस। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसा करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन की पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या होता है कि हमको किसी इक्वेशन को किसी एक टर्म में लिखना है। कहने का मतलब क्या होता है कि हमें एक ही कंपोनेंट की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एक कंपोनेंट की इक्वेशन मतलब कि हमारे जो एक्स कंपोनेंट होगा वो भी टी के टर्म्स में होगा और वाई कंपोनेंट में टी के टर्म्स में होगा। हमारा फंक्शन जो होगा वो इस तरह से नहीं होगा, उसमें दोनों कंपोनेंट्स नहीं होंगे, एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स नहीं होंगे, एक कंपोनेंट होगा बस। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे हमारी पहली इक्वेशन थी, इस तरह की इक्वेशन थी, वो हमारी ऐसी इक्वेशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए एफ टी की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, जैसे कि ऐसे इस तरह के हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ओके ओके ओके, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हमें लाइन की इक्वेशन बनानी आती है। कैसे बनाते हैं हम, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 क्या है, कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे इसको y2 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको y1 और इसको x1। ठीक है, y2 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारा स्लोप आ गया है। ठीक है, अब इसको हम m से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो कैसे बनेगी देखते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये हम ऐसे भी सकते हैं, y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m x माइनस x2। दोनों इक्वेशन करेक्ट एकदम। और यहाँ पे हमारा m की वैल्यू क्या ले रखी है हमने, 2 है हमारी m की वैल्यू, तो y की जगह पे 2 ले लेते हैं।
यहाँ पे है, यहाँ पे y1 ले रही हूँ मैं, ठीक है। y1 इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू मेरे पास 2 है, x की जगह पे x, और x1 हमारा क्या है 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y इज इक्वल्स टू 2x। ओके, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर x को यहाँ पे t मान लूँ, ओके, और y को मैं 2t मान लूँ। अगर मैंने x को यहाँ पे t माना था तो y मेरा 2t हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे मेरे ये t1 टाइम पर थे इनिशियल पर, ये मेरा इनिशियल पॉइंट था t1, ठीक है, और ये t2 टाइम पर था, इनिशियल टाइम पर और फाइनल टाइम पर। देखो y एट t1 पर क्या आ रहा था, हमारा 0 आ रहा था। अगर मैं इस फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास में 2t1 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से मेरे t1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। ऐसी x t1 की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है t1 0, चेक हो गया है। ऐसे ही y t2 पे मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2t, इसमें फॉर्मूला सब जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2t2 इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही x t1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, मैं हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, ये इस फॉर्मूला के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t1 बना के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास में t2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू t2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास t1 और t2 की वैल्यू आ चुकी है। अब करना क्या है, इक्वेशन में आगे सब्स्टिट्यूट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। जो पोजीशन फैक्टर होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल होता है। और हमने यहाँ पे एक्स क्या लिया है, टी लिया है, टी आई कैप, प्लस में वाई क्या लिया है, 2t जे कैप। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में जो टी का इंटरवल आ गया है, टी का इंटरवल आ गया है कि वो लाई करेगा किसके बीच में, 1 और 0 के बीच में। ये जो 4 चीज़ें थी वो सिर्फ ये निकालने के लिए थी, बाकी हमारा तो इससे ही आ गया था ये वाला फार्मूला जो हमें चाहिए था, ठीक है। इंटरवल निकालने के लिए हमने ये 4 चीज़ें निकाली हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स रखिए हमें। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो पैराबोला, ये वाला पैराबोला क्या है, अपवर्ड पैराबोला है ये, तो इस तरह का पैराबोला है ये। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन ये। अगर मैं यहाँ पे x को t सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास y क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन किस टाइप की होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। एक्स एट टाइम t1 पर, t1 पे ये वाला इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। t1 पे क्या आ रहा है, t0 आ रहा है हमारा, और x2 t2 आ रहा है, और y t1 पे क्या आ रहा है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि t2, यानी t1 हमारा क्या आ रहा है, 0। टी स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 के इक्वल, तो यहाँ से t2 क्या आ गया, 2, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, जो हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, उसका जो इंटरवल है टी का किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ दे रखा है ओवर द कर्व दे रखा है हमें, और एक पॉइंट दे रखा है, और पॉइंट इंटरवल दे रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं हम, ठीक है। हमारे लाइन इंटीग्रल ऐसे निकालते हैं, ओके। जहाँ पे हमारा डी एल जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के इक्वल होता है, ओके। डी जेड के कैप भी हो सकता है, पर यहाँ पे दो ही कंपोनेंट दे रखे हैं, आई कैप और जे कैप कंपोनेंट रखा, तो मैंने यहाँ पे डी जेड के कैप एलिमिनेट कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे माइनस जब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप के साथ में, तो आ जाएगा माइनस वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी एक्स डी वाई जे कैप। और यहाँ से मेरे को आर वेक्टर दे रखा है, यानी आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू भी है कोस टी, और वाई की वैल्यू भी है साइन टी, ओके। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको इंटीग्रल करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, डॉट डी टी, ओके। तो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले तो डी आर अपॉन डी टी निकाल लेते हैं। जब डिफरेंशिएट करें तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर हमारा क्या दे रखा है, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। और यहाँ से मेरे को पता है y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी करने के वापस क्या आ जाएगा, 1 dt। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा। इसकी लिमिट लगाएंगे, हमारी लिमिट टी की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to पाई, 0 to पाई जा रही है हमारी लिमिट। तो यहाँ से आ गया पाई माइनस 0, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या रहा है, पाई। यानी कि हमारी जो लाइन इंटीग्रल जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमारा क्या आ रहा है, पाई, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल्स टू माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब अलॉन्ग द कर्व दे रखा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंटरवल दे रखा है, ठीक है।
कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले तो एफ निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें आर वेक्टर दे रखा है, ओके। और नीचे मैग्नीट्यूड दे रखा है आर क्यूब, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल क्यूब दे रख, होल क्यूब बोला गया है, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपॉन में 3t स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर टी, अंडर रूट में अभी है ये, ओके। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास में 3√3 और टी क्यूब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 3√3 टी स्क्वायर, ओके। हमें निकालना क्या है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, एफ डॉट डी एल से, ओके। निकालते कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर हमारे पास में ये आ गया, ओके। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 3√3 टी स्क्वायर, ओके। डॉट डी एल, डी एल हमारे किसके इक्वल होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ओके। जब मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी तो बस, और 3√3 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो बस में क्या आ जाएगा, 3√3 कॉमन ले लिया तो डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन टी स्क्वायर, ओके। अब हमें पता है कि हमारा जो आर वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा जो आर वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल होता है, ओके। तो यहाँ से मैं एक्स, तो यहाँ से हमारा जो है, एक्स आ गया है टी, वाई आ गया है टी और जेड आ गया है टी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में एक्स की जगह पे टी कर देते हैं और वाई की जगह पे भी टी और जेड की जगह पे भी टी। तो इंटीग्रेशन हमारा कितना रह गया है, बस 3dt अपॉन टी स्क्वायर। और जब मैं 3 को बाहर कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ये, जहाँ पे मैं 3 से कट जाएगा और मेरे पास रह क्या जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/t √3, ओके। इसका मेरे को लिमिट देनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 3 1 2 3, या लिमिट लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/3√3 माइनस 1/√3, ओके। √3 को कॉमन लेंगे, 1/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस में क्या आ जाएगा, 2√3/9, ओके। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में फोर्स फील्ड दे रखी है और यहाँ पे कर्व दे रखा है और यहाँ पे 0 0 से वो 1 1 पॉइंट पे गया है, ओके। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का हमारे पास में फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डी एस, ओके, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ओके। तो x की हमारी लिमिट जाएगी 0 से 1 तक और इसकी लिमिट जाएगी 0 से 1 तक, क्योंकि यहाँ पे x जो है 0 से 1 तक है और y हमारा 0 से 1 तक है, ओके। तो जब सॉल्व करेंगे पहले तो इसको y को dx वाले इस पार्ट में y को एलिमिनेट करना है बाय दिस कर्व, ओके। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रखी है, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि y का एक कॉम्पोनेंट है बस, ओके। इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। जब इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स बाई 4/4। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 1 तक, माइनस वाई रेज़ टू द पावर 3/3। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 1 इज इक्वल्स टू 1 - 4 - 0 माइनस 1/3 - 0, ओके। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 - 1/3 इज इक्वल्स टू 3 - 4/12। दिस विल बी इक्वल टू -1/12। तो हमारा वर्क डन आ जाता है 1/12, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व।